हिमालय की गोद में बसा था शांत और सुंदर गांव देवपुर, जहां लोग सादगी और प्रेम से जीवन जीते थे। हर सुबह हरिदास मंदिर में जाकर पूजा करता और भगवान विष्णु से सबकी भलाई की प्रार्थना करता। गांव का जमींदार ठाकुर वीर बहादुर सिंह धन और घमंड से भरा हुआ आदमी था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हुई, कुएं सूख गए, लोग रोने लगे। हरिदास के घर में भी भूख की मार थी, पर फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम उसे सड़क किनारे एक घायल साधु मिला। वह बेहोश था और बहुत कमजोर। हरिदास उसे अपने घर ले आया और अपनी आखिरी रोटी उसे खिला दी। आंख खोलते ही साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी करुणा एक दिन चमत्कार बनेगी। उधर ठाकुर की बेटी राधा गंभीर बीमारी में गिर पड़ी। वैद्य भी हार मान चुके थे। वैद्य ने कहा, इसे बचा सकती है सिर्फ पहाड़ की ऊंची चोटी पर उगने वाली दुर्लभ जड़ी। सब डर गए, मगर हरिदास आगे आया। उसने कहा, मैं जाऊंगा। रात के तूफानी जंगल में वह अकेले चल पड़ा। अचानक उसके सामने एक भयानक बाघ आ गया। उसी समय दिव्य प्रकाश फैला और साधु का असली स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान विष्णु। बाघ शांत हो गया और हरिदास चोटी तक पहुंचा, जहां उसे चमकती हुई जड़ी मिली। जड़ी के लेप से राधा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। ठाकुर फूट फूट कर रोने लगा। वह हरिदास के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा करो। उसने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया और सबने मिलकर खुशियां मनाई। रात में हरिदास को सपना आया और साधु भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और एक दिव्य माला तुलसी के पास छोड़ गए। हिमालय की गोद में बसा था शांत और सुंदर गांव देवपुर, जहां लोग सादगी और प्रेम से जीवन जीते थे। हर सुबह हरिदास मंदिर में जाकर पूजा करता और भगवान विष्णु से सबकी भलाई की प्रार्थना करता। गांव का जमींदार ठाकुर वीर बहादुर सिंह धन और घमंड से भरा हुआ आदमी था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हुई, कुएं सूख गए, लोग रोने लगे। हरिदास के घर में भी भूख की मार थी, पर फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम उसे सड़क किनारे एक घायल साधु मिला। वह बेहोश था और बहुत कमजोर। हरिदास उसे अपने घर ले आया और अपनी आखिरी रोटी उसे खिला दी। आंख खोलते ही साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी करुणा एक दिन चमत्कार बनेगी। उधर ठाकुर की बेटी राधा गंभीर बीमारी में गिर पड़ी। वैद्य भी हार मान चुके थे। वैद्य ने कहा, इसे बचा सकती